क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ करना चाहते हैं, शायद पढ़ाई, कसरत या कोई नया बिजनेस, लेकिन आपका अपना ही दिमाग आपको रोक देता है? आप बिस्तर से उठना चाहते हैं पर आपका मन कहता है बस 5 मिनट और। आप सोशल मीडिया बंद करना चाहते हैं पर एक अदृश्य शक्ति आपको अगले रील पर खींच ले जाती है। दोस्तों, जिसे आप अपना दिमाग कहते हैं वो अक्सर आपका सबसे बड़ा धोखेबाज बन चुका है। भगवद गीता के 6 अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः, यानी आपका मन ही आपका सबसे अच्छा मित्र है और आपका मन ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। आज के इस वीडियो में हम उस मायाजाल को डिकोड करेंगे जिसे आधुनिक विज्ञान डोपामिन लूप कहता है और प्राचीन शास्त्र मन की चंचलता। हम जानेंगे कि कैसे आपका दिमाग आपको गुलाम बना रहा है और कैसे आप इसे वापस अपना मित्र बना सकते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन एक वरदान है, लेकिन जिसने मन के सामने घुटने टेक दिए उसके लिए वही मन रिपु यानी सबसे खतरनाक दुश्मन बन जाता है। लेकिन ये दुश्मन बनता कैसे है? इंसानी दिमाग का एक हिस्सा है जिसे हम प्राइमल ब्रेन कहते हैं। इसका काम था हमें खतरों से बचाना और ऊर्जा बचाना, लेकिन आज के युग में इस हिस्से को हाईजैक कर लिया गया है। आधुनिक दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां आपके दिमाग की इसी कमजोरी का फायदा उठाती हैं। जब आप एक रील देखते हैं या एक नोटिफिकेशन चेक करते हैं तो आपके दिमाग में डोपामीन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। ये रिवॉर्ड केमिकल है। आपके मन को लगता है कि उसने कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लिया है, जबकि हकीकत में आपने सिर्फ अपना कीमती समय गंवाया है। यहीं से शुरू होता है मन का मायाजाल। आपका दिमाग अब असली मेहनत जैसे पढ़ाई या काम से डरने लगता है, क्योंकि वहां डोपामीन धीरे मिलता है जबकि फोन पर वो तुरंत मिल जाता है। एक ऐसी बात जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा, आपका दिमाग शांति नहीं, वो उत्तेजना यानी स्टिमुलेशन चाहता है। गीता में इसे इंद्रिय तृप्ति के जाल के रूप में समझाया गया है। जब आप बार बार डोपामिन के पीछे भागते हैं तो आपके दिमाग के रिसेप्टर्स सुन्न हो जाते हैं। इसे डोपामिन टॉलरेंस कहते हैं। अब आपको खुशी महसूस करने के लिए और भी ज्यादा इंटरनेट, और भी ज्यादा गपशप और भी ज्यादा जंक फूड चाहिए। यही वो स्थिति है जहां आपका मन आपका दुश्मन बन जाता है। वो आपको छोटे छोटे सुखों में उलझाकर आपके जीवन के बड़े लक्ष्यों से आपसे छीन लेता है। आप तमस यानी आलस और अज्ञानता की गहरी खाई में गिरने लगते हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था, तमस आपकी सोचने समझने की शक्ति को कुंद कर देता है। तो क्या हम इस मायाजाल से कभी बाहर नहीं निकल सकते? बिल्कुल निकल सकते हैं। प्राचीन ज्ञान हमें 3 समाधान देता है। अभ्यास और वैराग्य। कृष्ण कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास यानी बार बार मन को पकड़कर काम पर लाना, और वैराग्य यानी उन चीजों से दूरी बनाना जो आपको कमजोर करती हैं। आज के समय में इसे डोपामाइन डिटॉक्स कह सकते हैं। साक्षी भाव। जब आपका मन कहे कि एक रील और देख ले तो खुद को एक तीसरे इंसान की तरह देखें। अपने मन से कहें, मैं देख रहा हूं कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। जब आप जागरूक होते हैं तो मन की शक्ति कम होने लगती है। स्वधर्म पर फोकस। जब आपके पास जीवन में कोई बड़ा क्यों यानी पर्पस होता है तो मन फालतू चीजों में नहीं भटकता। जैसे युद्ध के मैदान में अर्जुन का लक्ष्य स्पष्ट था, वैसे ही अपना लक्ष्य तय करें। याद रखिए, आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो चेतना है जो इन विचारों को देख रही है। आपका दिमाग एक बहुत ही शक्तिशाली नौकर है, लेकिन एक बहुत ही घटिया मालिक। इसे नौकर ही रहने दें, मालिक न बनने दें। अगर आपको आज की ये डीप रिसर्च पसंद आई और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही प्राचीन रहस्यों को विज्ञान के साथ जोड़कर लाते रहें, तो रियल माइंड को अभी सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताएं, क्या आपका मन आपका मित्र है या शत्रु? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग ही आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? आपके कमेंट्स हमें और भी बेहतर रिसर्च करने में मदद करते हैं। जागरूक रहें और अपने मन के मालिक खुद बने। जय हिंद।